जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश के अंदर राजनीतिक मुद्दों के अलावा इस वक्त चुनावी माहौल की सरगर्मियों के बीच प्राकृतिक आपदा आ गई है और चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। कई प्रदेश बाढ़ की जद में आ गए हैं, तो कई प्रदेशों में बचाव कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन इन बचाव कार्यों में सरकार की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, तो कहीं संलिप्तता नजर आ रही है। इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं वो आपस में ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कई संगठन मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। सिख लोगों ने गुरुद्वारे खोल दिए, मुसलमानों ने मस्जिद के और मदरसों के दरवाजे खोल दिए, लेकिन केंद्रीय आपदा राहत कोष के दरवाजे खुलते नजर नहीं आ रहे हैं अभी तक। वो तो प्राइवेट फंड है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो पीएम केयर फंड है वो सार्वजनिक नहीं है, प्राइवेट फंड है, इसीलिए उसका ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। और वो फंड मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी के निजी खर्चों के लिए, पीएम की केयर करने के लिए फंड है। वो प्रधानमंत्री राहत कोष अलग होता था, उसका मतलब साफ था कि प्रधानमंत्री द्वारा एक राहत कोष है और जी। उसका लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा। ये तो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है। और दूसरा एक जो अहम सवाल यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि सरकार ने, तमाम जो प्रदेश की सरकारें हैं, चाहे पंजाब की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, आसाम की सरकार हो, इन सरकारों ने प्रदेश की जनता को यतीम बना के छोड़ दिया है। कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। तो मजबूरन एक दूसरे की मदद से ही, पारस्परिक मदद से ही कुछ सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं, जी। कुछ गुरुद्वारे मदद कर रहे हैं, कुछ मदरसे मदद कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे जो मठ हैं, मठों के अभी दरवाजे नहीं खुले हैं और तमाम चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है, ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि इनको देखेंगे तो आपके दिल को वाकई बहुत पीड़ा होगी। और इसमें सवाल सबसे बड़ा ये आ रहा है कि पिछली साल जब दिल्ली में बाढ़ आई थी जी। तो उसको लेके नेशनल मीडिया बहुत चिंतित था और बहुत तमाम तरह के सवाल कर रहा था। लेकिन इस बार दिल्ली और पंजाब में जो बाढ़ आई है तो उसको लेके मीडिया से ये खबरें बिल्कुल गायब सी क्यों है, सिर्फ एक ही मुद्दा क्यों चल रहा है, जबकि उस मुद्दे को जनता ने सिरे से नकार दिया, फिर भी उसी मुद्दे को तवज्जो क्यों दी जा रही है। क्यों सरकार से सवाल नहीं हो रहा है कि दिल्ली में अब तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और सरकार फरवरी में बन गई थी, और फरवरी से लेके अब तक आखिर दिल्ली की जो सरकार है वो क्या कर रही है, और ट्रिपल इंजन की सरकार है और लेकिन बहुत मजबूत सरकार है। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, आखिर पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में तो केजरीवाल जी ने भी डेरा डाल रखा है। पंजाब तो पूर्ण राज्य है। दिल्ली के लिए तो ये कहते थे कि साहब दिल्ली में हमारा नहीं है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब में तो सब कुछ आपका है, तो फिर पंजाब की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे लेकिन हैं? प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री ने साथ ही साथ ये भी तो कहा आत्मनिर्भर बनो। अगर प्राकृतिक आपदा अच्छा। आई है और अपने आप में लोग वहां से निकल रहे हाँ, हैं, जूझ रहे हैं, तो ये बात प्रधानमंत्री आप का नारा भी तो है आत्मनिर्भर बनो। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि सब आत्मनिर्भर बन जाओ, तो फिर सरकारें टैक्स क्यों लेती हैं? सरकारें फिर वोट क्यों लेती हैं? हमें आत्मनिर्भर बना दो, सरकारें भी जो हम ही लोग चलाएं। फिर आप हमारे हुक्मरान बन के क्यों बैठे हुए, आप हमारे खैर ख्वाह बन के क्यों बैठे हुए हो? क्यों? टैक्स की आपने बात की, टैक्स हाँ, में तो छूट तो टैक्स दे दी उन्होंने। कितनी छूट दे दी, और वो जो टैरिफ लगा दिया, जो चच्चा टैरिफ लगाए बैठे हैं अमेरिका से। और खबरें तो हमें कुछ हमारे व्यापारी मित्र ये कह रहे हैं कि यादव जी, आप तो, आपके जो लोग हैं यानी कि देश के लोग हैं, वो सिर्फ इस वजह से खुश हो रहे हैं कि टैक्स 12% से 5% हो गया, 28 से 18 हो गया, लेकिन जो कीमतें हैं जी। वो पहले ही 50% बढ़ा दी गई हैं। अगर 10% टैक्स कम भी हो जाता है तब भी कीमतें 40% तो बढ़ेंगी। आप एक डेटा उठा के देख लो, पिछले 2 साल में सीमेंट की बात कर लो, जी। सिर्फ सीमेंट में 36% दामों में इजाफा हुआ है। अब वो 12% से उसकी जीएसटी घटा के अगर 5% कर देंगे, यानी कि 7% तो कम हुआ, और वो 36% पहले बढ़ा हुआ है, इसका मतलब वो 29% तो वृद्धि हो रखी है। लेकिन वृद्धि तो अब बहुत समय पहले हुई थी, जनता उसे कहाँ याद रखेगी। वो टैक्स नहीं, जनता तो सब कुछ याद रखती है, जनता समझदार है, जनता सब कुछ जानती है। अब वही देख लो, दूध पे जीएसटी लगा रखी थी, आटा दाल चावल पे जीएसटी थी, बच्चों की पेन पेंसिल पे जीएसटी थी, और वो जीएसटी 3 साल पहले 2022 में लगाई गई थी। और अब वो जीएसटी से कितना राजस्व सरकार ने वसूला और कितना पैसा व्यापारियों ने वसूला, तो क्या उस पैसे का कोई ब्यौरा है? वो आखिर वो पैसा कहाँ गया जो देश मतलब की आप ये जनता कहना की चाह रहे गाड़ी हैं कि कमाई का जो पैसा था अब वो जो गया इन्होंने कहाँ? आप ये कहना चाह रहे हैं, अब जो इन्होंने गलती स्वीकार करते हुए जीएसटी के स्लैब्स डाउन किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 5-6 साल तक इन्होंने मलाई खा ली, और उसके क्या बाद इन्होंने भाई? कम कर दिए, तो मलाई का हिसाब मांग रहे हैं आप। नहीं, देखो साहब, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल जनता का है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर देश की जनता को आप इस कदर मूर्ख क्यों बना रहे हैं? जो त्राहिमाम देश की जनता कर रही है, जो बाढ़ में जो त्रासदी है बाढ़ के नाम पे, तो वहां उस पैसे को यूज कीजिए। क्या वो सारा का सारा जो फंड है
जो पैसा है वो इलेक्शन मैनेजमेंट पे लगेगा, वोट चोरी पे 11,000 करोड़ से ज्यादा फंड है जो केंद्रीय राहत आपदा कोष है, उस कोष के अंदर इतना तो पैसा कहाँ जाएगा वो? क्या सिर्फ वोट चोरी वाले मुद्दे पे लगेगा कि वोटों की मैनिपुलेशन में उस पैसे को लगाया जाएगा, या फिर अडानी केयर फंड है वो ये तो अडानी आप की आरोप सेवा लगा के रहे लिए हैं, आप आरोप लगा रहे हैं और तो आप हमेशा प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते रहते हैं कि वो आपदा देखिए, प्रभावित क्षेत्रों में घूमने नहीं गए, लेकिन अब तो वो मणिपुर भी चले गए। मणिपुर कितने दिनों बाद गए श्रीमान? 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, 27 महीने बाद प्रधानमंत्री मणिपुर गया है। और कितने शर्म की बात है कि उसको लेके मीडिया सवालात नहीं कर रहा है। मीडिया क्या कह रहा है, वो प्रधानमंत्री मणिपुर चले गए, मास्टर स्ट्रोक हो गया, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में संधि हो गई। लेकिन ये देखिए कि जो हजारों लोगों की जानें गई, जो लाखों लोग वहां विस्थापित हुए, जो करोड़ों रुपए की वहां संपदा का नुकसान हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी है, बीजेपी सरकार है जी। और जो पंजाब में हो रहा है, जो आपदा आई हुई है, उसमें जो लापरवाही दिखाई जा रही है, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिम्मेवार है। और जो टैक्स का स्लैब अब कम किया है, तो जो पिछले 5 साल का ब्यौरा है, तो वो ब्यौरा भी आपको देना पड़ेगा। आखिर वो पैसा कहाँ गया प्रधानमंत्री जी? आखिर अडानी की जेबें क्यों गर्म की गई? क्यों उनके 25 लाख करोड़ रुपए ऐसे अडानी जैसे व्यापारियों के बट्टे खाते में डाले गए? तो ये सवाल होंगे और जनता सवाल करेगी। बिल्कुल, जनता सवाल करती रहेगी, जनता हमेशा सवाल पूछती आई है और जनता का हक भी है कि सवाल पूछती रहे। लेकिन एक शायर की कुछ लाइनें याद आती हैं कि जल गया अपना नशीमन तो कोई बात नहीं, अब ये आग किधर लगती है देखना ये है। तो प्रधानमंत्री मणिपुर गए हैं, जब वहाँ पर सारा मामला ज़्यादातर शांत हो चुका है, उस समय में मणिपुर गए हैं। तो अगर 2 साल बाद प्रधानमंत्री को याद आती है, तो जब देश उजड़ जाएगा, मिट जाएगा, तो क्या देश के रखवालों को उस समय याद आएगी देश की? बहुत सारी बातें हैं जो सोचने लायक हैं। अरुणेश जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें, इंतज़ार रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया।